अंदर की चुप्पी जब चीखने लगे और बाहर की भीड़ भी आपको सहारा न दे पाए, तब समझ लीजिए कि कोई अदृश्य शक्ति आपको भीतर की ओर धकेल रही है। जीवन यूं ही नहीं हिलता। अस्तित्व बिना कारण आपकी नींव नहीं हिलाता। जब महादेव साथ होते हैं तो पहले वह आपके बनाए हुए झूठे सहारों को गिराते हैं ताकि आप असली आधार को खोज सकें। आपको लग सकता है कि यह कठोर वचन है, पर सत्य हमेशा मुलायम नहीं होता। कई बार वह पत्थर की तरह गिरता है ताकि आपकी नींद टूटे। आज भक्ति के मार्ग पर हम उन 5 संकेतों को समझेंगे जो बताते हैं कि महादेव आपके साथ हैं। और ध्यान रखिए, यह भावुकता नहीं, यह अनुभव की आग में तपे हुए संकेत हैं। यदि कभी आपने बिना कारण हर हर महादेव कहकर राहत महसूस की हो तो अभी कमेंट में लिखिए, हर हर महादेव, आप मेरे साथ हैं। यह केवल शब्द नहीं होंगे, यह आपके भीतर का द्वार खटखटाएंगे। अब गहराई में उतरते हैं। पहला संकेत, अचानक जीवन की जमीन खिसक जाना। आपने सब व्यवस्थित किया था, भविष्य की योजना, संबंधों की सुरक्षा, समाज में प्रतिष्ठा, और एक दिन सब उलट गया। नौकरी चली गई, अपनों ने दूरी बना ली, सम्मान पर चोट लगी, आप भीतर से टूट गए। एक व्यक्ति की कथा सुनिए। उसने वर्षों तक एक प्रतिष्ठित पद पर काम किया, घर, गाड़ी, पहचान, सब कुछ था। एक दिन संस्था बंद हुई, पद गया, मित्रों के फोन बंद हो गए, रिश्तेदारों की आवाज बदल गई। वह अवसाद में चला गया। उसने मंदिर में जाकर रोते हुए कहा, मैंने क्या अपराध किया? उत्तर तुरंत नहीं मिला, लेकिन जीवन ने उसे खाली समय दिया। वह पहली बार अपने बच्चों के साथ बैठा, पहली बार पत्नी की आंखों में थकान देखी, पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह वर्षों से घर में होते हुए भी घर में नहीं था। वह केवल पद था, व्यक्ति नहीं। यह टूटना उसे भीतर ले गया। उसने छोटी सी नौकरी शुरू की, कम आय थी, पर मन में विनम्रता आई। धीरे धीरे उसने स्वयं का छोटा काम शुरू किया। 5 साल बाद वह पहले से अधिक स्थिर था। अंतर यह था, पहले उसके पास पैसा था, अब उसके पास समझ थी। समझिए तर्क। जब अहंकार बड़ा हो जाता है तो कृपा उसे तोड़ती है, क्योंकि अहंकार के साथ महादेव नहीं रहते, शून्यता के साथ रहते हैं। दूसरा संकेत, भीतर से अचानक अकेलापन। पर यह अकेलापन पीड़ा का नहीं, जागरण का होता है। आप भीड़ में होते हैं पर आपको लगता है कि आप कहीं और बुलाए जा रहे हैं। पुरानी आदतें फीकी लगने लगती हैं। गपशप, दिखावा, तुलना, सब हल्का लगता है। लोग कहते हैं आप बदल गए हैं। एक युवा था जिसे पार्टी और शोर पसंद था, हर सप्ताहांत बाहर, मित्रों के बीच लोकप्रिय। पर एक घटना ने उसे हिला दिया। एक रात देर से लौटते समय उसने सड़क किनारे एक वृद्ध को ठंड में कांपते देखा। सब लोग गुजर गए, वह भी आगे बढ़ गया। पर कुछ कदम बाद भीतर से आवाज आई, रुकिए। वह लौटा। उस वृद्ध को घर नहीं ले जा सका, पर चाय पिलाई, कंबल दिया। उस रात पहली बार उसे नींद नहीं आई। उसे लगा, मैं इतने वर्षों से क्या कर रहा था। धीरे धीरे उसके मित्र बदले, उसकी प्राथमिकताएं बदली। उसे शांति मिलने लगी सेवा में। लोग बोले, तुम पहले जैसे नहीं रहे। और यही संकेत है, जब भीतर करुणा जागती है तो समझिए कि शिवत्व छू रहा है। महादेव का अर्थ है जो अंधकार को निगल जाए। जब आप दूसरों के दुख को देखकर पिघलने लगते हैं, तब भीतर का अंधकार कम होने लगता है। तीसरा संकेत, संकट में भी एक अनजाना धैर्य। ध्यान से समझिए, परिस्थिति नहीं बदली, पर आपकी प्रतिक्रिया बदल गई। पहले छोटी बात पर क्रोध आता था, अब आप ठहर जाते हैं। पहले अपमान पर तुरंत जवाब देते थे, अब मुस्कुरा देते हैं। यह दबाव नहीं, परिपक्वता है। एक परिवार पर अचानक बड़ा आर्थिक संकट आया, कर्ज, बीमारी, रिश्तों में तनाव। सबको लगा कि घर का मुखिया टूट जाएगा, पर उसने एक दिन सबको बैठाकर कहा, घबराइए मत, यह समय भी जाएगा। उसने योजना बनाई, खर्च घटाए, स्वयं अतिरिक्त काम किया, रात में चुपचाप रोया,
पर दिन में स्थिर रहा। धीरे धीरे स्थिति सुधरी। बाद में किसी ने पूछा, इतनी शांति कैसे रख पाए? उसने कहा, जब सब कुछ हाथ से निकल रहा था तब भीतर किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। यह हाथ दिखाई नहीं देता पर अनुभव होता है, यही संकेत है। समझिए इसका तर्क। जब महादेव साथ होते हैं तो वे समस्या नहीं हटाते, आपको समस्या से बड़ा बना देते हैं। यदि परीक्षा ही न हो तो शक्ति कैसे प्रकट होगी? और चौथा, संकेत तब जन्म लेता है जब बार बार जीवन आपको एक दिशा में धकेलता है। आप टालते हैं पर संदेश लौट आता है, कभी किसी संत के वचन में, कभी किसी स्वप्न में, कभी अचानक हुई घटना में, जैसे अस्तित्व कह रहा हो, अब जागिए। ये संकेत चमत्कार की तरह नहीं गिरते, ये धीरे धीरे आपके भीतर की मिट्टी को भिगोते हैं ताकि नया बीज अंकुरित हो सके। याद रखिए, महादेव साथ होने का अर्थ यह नहीं कि पीड़ा नहीं होगी, अर्थ यह है कि पीड़ा व्यर्थ नहीं होगी। हर आघात आपको भीतर की गहराई में ले जाएगा। और अभी हमने केवल 3 संकेत छुए हैं, शेष संकेत और भी सूक्ष्म हैं और उनसे जुड़ा एक गहरा प्रश्न भी है। यदि यह सब कृपा है तो फिर आंसू क्यों? क्योंकि जब मन यह स्वीकार कर लेता है कि जीवन में जो घट रहा है वह अंधी दुर्घटना नहीं बल्कि एक गहरी योजना का हिस्सा है, तब पीड़ा का अर्थ बदलने लगता है। आंसू शत्रु नहीं रह जाते, वे शुद्ध बन जाते हैं। अब चौथा संकेत समझिए, बार बार एक ही दिशा में धकेला जाना। आपने कभी अनुभव किया है कि आप किसी निर्णय से बचना चाहते हैं पर परिस्थितियां आपको उसी मोड़ पर बार बार लाकर खड़ा कर देती हैं। आप सोचते हैं यह संयोग है, पर संयोग इतनी जिद नहीं करता। एक व्यक्ति वर्षों से एक ऐसे संबंध में था जो उसे भीतर से तोड़ रहा था। अपमान, उपेक्षा, मानसिक दबाव, सब कुछ सहता रहा क्योंकि उसे डर था अकेले रह जाने का। हर बार जब वह अलग होने का सोचता, कोई न कोई घटना उसे रोक देती। पर धीरे धीरे घटनाएं तीखी होने लगीं, अपमान खुला होने लगा। एक दिन ऐसा आया जब उसके सामने 2 ही रास्ते थे, या तो पूरी तरह टूट जाना या साहस कर बाहर निकलना। उसने निर्णय लिया। शुरुआत कठिन थी, अकेलापन काटने दौड़ता था, पर कुछ महीनों बाद उसने महसूस किया कि उसका आत्मसम्मान लौट रहा है। वह फिर से मुस्कुराने लगा। तर्क समझिए, जब आप गलत स्थान पर अटके होते हैं तो महादेव आपको धक्का देते हैं, क्योंकि करुणा का अर्थ यह नहीं कि आपको सड़ने दिया जाए। कभी कभी करुणा कठोर रूप लेती है। बार बार एक ही पाठ मिलना संकेत है कि पाठ सीखा नहीं गया। 5वां संकेत, भीतर करुणा और सत्य के प्रति निष्ठा का जागना, भले ही उससे आपका नुकसान क्यों न हो। पहले आप सुविधा देखते थे, अब आप सत्य देखते हैं। पहले आप लाभ सोचते थे, अब आप न्याय सोचते हैं। यह बदलाव अचानक नहीं आता, यह भीतर के स्पर्श से आता है। एक युवक को कार्यालय में एक बड़ा अवसर मिला। शर्त केवल इतनी थी कि उसे एक गलत दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने थे। सबने कहा, यह तो सामान्य बात है, आगे बढ़ो। वह रात भर सो नहीं पाया। भीतर एक बेचैनी थी। उसे लगा जैसे कोई कह रहा हो, आप यह नहीं हैं। उसने मना कर दिया। अवसर गया। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, पर कुछ समय बाद वही संस्था घोटाले में फंसी। जिन लोगों ने हस्ताक्षर किए थे वे संकट में आ गए। वह युवक बच गया। यह चमत्कार नहीं था, यह भीतर की चेतावनी थी। जब महादेव साथ होते हैं तो वे पहले विवेक जगाते हैं, और विवेक आपको ऐसे निर्णय लेने की शक्ति देता है जो तत्काल लाभ के विरुद्ध हों, पर दीर्घ काल में आपकी आत्मा को सुरक्षित रखें। अब उस गहरे प्रश्न पर आते हैं, यदि महादेव साथ हैं तो फिर पीड़ा क्यों? ध्यान से सुनिए। पीड़ा 2 प्रकार की होती है। एक वह जो आपके अज्ञान से जन्मती है, गलत चुनाव, अहंकार, जिद। दूसरी वह जो आपके विस्तार के लिए आती है। पहली पीड़ा आपको छोटा करती है, दूसरी आपको बड़ा करती है।
जब आप अनुभव करते हैं कि कठिनाइयों के बाद आप पहले से अधिक शांत, अधिक गहरे, अधिक संवेदनशील हो गए हैं, तब समझिए कि वह दूसरी पीड़ा थी और वह व्यर्थ नहीं थी। एक स्त्री की कथा है। उसका बच्चा गंभीर बीमारी से गुजरा। महीनों अस्पताल के चक्कर, आर्थिक संकट, अनिश्चितता। वह रोज रोती थी पर प्रार्थना भी करती थी। उसने कहा, यदि यह परीक्षा है तो मुझे शक्ति दीजिए। समय बीता, बच्चा स्वस्थ हुआ, पर उस स्त्री के भीतर कुछ बदल चुका था। उसने अस्पताल में अन्य रोगियों की मदद शुरू की। जो लोग निराश होते, वह उनके पास बैठती, हाथ पकड़ती, कहती, यह अंत नहीं है। उसने बाद में स्वीकार किया, यदि वह समय न आता तो मैं कभी इतनी गहरी न बनती। यह समझिए, महादेव साथ हों तो वे आपको केवल बचाते नहीं, आपको रूपांतरित करते हैं। इन 5 संकेतों को जोड़कर देखिए। जीवन का अचानक हिलना, भीतर का जागरण और अलगाव, संकट में धैर्य, बार बार एक ही दिशा में धकेला जाना, करुणा और विवेक का विस्तार। यदि ये आपके जीवन में घट रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं, पर सावधान रहिए। संकेत पहचानना पर्याप्त नहीं, उन्हें स्वीकार करना आवश्यक है। यदि आप पुराने ढर्रे पर लौट जाएंगे तो संकेत और कठोर हो जाएंगे, क्योंकि अस्तित्व अधूरी जागृति को पसंद नहीं करता। महादेव का साथ फूलों की सेज नहीं है, यह अग्नि का मार्ग है, पर जो इस अग्नि से गुजरता है वही निखरता है। और अब शेष है सबसे महत्वपूर्ण बात। इन संकेतों के साथ आपको क्या करना है, कैसे स्वयं को उस कृपा के योग्य बनाए रखना है, और वह अंतिम सत्य जो सबको जोड़ देता है। क्योंकि संकेतों को पहचान लेना आधा मार्ग है, पर उनके साथ चलना पूर्ण साधना है। यदि आपने अपने जीवन में वे 5 संकेत महसूस किए हैं, तो अब प्रश्न यह नहीं कि महादेव साथ हैं या नहीं। प्रश्न यह है कि आप उस साथ के योग्य बने रह पा रहे हैं या नहीं। ध्यान से समझिए, जब जीवन हिलता है, जब भीतर जागरण होता है, जब संकट में धैर्य आता है, जब बार बार दिशा बदलने को मजबूर किया जाता है, जब करुणा और विवेक का विस्तार होता है, तब अस्तित्व आपको नया बना रहा होता है। लेकिन नया बनने की प्रक्रिया में एक खतरा है। पुराना मन बार बार लौटता है। वह कहता है, अब सब ठीक है, अब फिर वही पुराना जीवन जी लो। यही वह क्षण है जहां अधिकांश लोग चूक जाते हैं। एक व्यक्ति था जिसने गहरे आध्यात्मिक अनुभव किए। कठिनाइयों के बाद उसे भीतर शांति मिली। कुछ समय तक वह नियमित ध्यान करता रहा, सेवा करता रहा, सत्य पर अडिग रहा। जीवन सुधरने लगा, धन आया, सम्मान लौटा, और धीरे धीरे उसने सोचा, अब मैं संभल गया हूं। धीरे धीरे साधना कम हुई, सेवा रुकी, ध्यान छूटा, अहंकार फिर सिर उठाने लगा। कुछ वर्षों बाद वही व्यक्ति फिर से उसी खालीपन में गिरा जहां से वह उठा था। यह कथा हमें झकझोरती है। संकेत मिल जाना कृपा है, पर निरंतर सजग रहना साधक का कर्तव्य है। महादेव साथ हों तो वे आपको स्वतंत्र छोड़ते हैं, वे पकड़कर नहीं रखते, क्योंकि शिवत्व का अर्थ बंधन नहीं, मुक्ति है। पर मुक्ति का अर्थ यह नहीं कि आप फिर अज्ञान चुन लें। तर्क सीधा है। यदि भीतर विवेक जागा है तो उसे पोषित कीजिए। यदि करुणा आई है तो उसे क्रिया में बदलिए। यदि धैर्य मिला है तो उसे अभ्यास से स्थायी बनाइए, वरना अनुभव केवल स्मृति बन जाएगा। अब एक गहरी बात, महादेव का साथ बाहर की घटना नहीं, भीतर की स्थिति है। जब आप सत्य के साथ खड़े होते हैं तब आप उनके साथ होते हैं। जब आप भय से ऊपर उठते हैं तब आप उनके साथ होते हैं। जब आप किसी के दुहक को हल्का करते हैं, उनके साथ होते हैं। यह कोई अलौकिक दावा नहीं, यह जीवन का विज्ञान है। एक युवक ने अपने जीवन में कई संकेत महसूस किए, पर वह हमेशा सोचता रहा कि कोई चमत्कार होगा, कोई दिव्य दृश्य, कोई असाधारण अनुभव। वह प्रतीक्षा करता रहा। वर्षों बाद उसने महसूस किया कि जिन क्षणों में उसने किसी को क्षमा किया,
जिन क्षणों में उसने लोभ छोड़कर सत्य चुना, जिन क्षणों में उसने भय के बावजूद सही निर्णय लिया, वही उसके जीवन के सबसे शक्तिशाली क्षण थे। उसे तब समझ आया, महादेव आकाश से उतरकर साथ नहीं चलते, वे आपके निर्णयों में उतरते हैं। और अब अंतिम सत्य सुनिए, यदि आपके जीवन में दर्द आया है और उस दर्द ने आपको गहरा बनाया है, तो वह कृपा है। यदि आपके जीवन में हानि हुई है और उस हानि ने आपको विनम्र बनाया है, तो वह कृपा है। यदि आपके जीवन में अकेलापन आया है और उस अकेलेपन ने आपको स्वयं से मिलाया है, तो वह कृपा है। पर यदि इन सब के बाद भी आप कड़वे हो गए, कठोर हो गए, शिकायतों से भर गए, तो समझिए कि संकेत को आपने पहचान कर भी स्वीकार नहीं किया। इसलिए आज यहीं अभी एक संकल्प कीजिए। कहिए, मैं जो भी अनुभव कर रहा हूं उसे जागरण में बदलूंगा। मैं पीड़ा को विष नहीं बनने दूंगा, उसे औषधि बनाऊंगा। यही शिव का मार्ग है। विष को कंठ में रोक लेना, उसे हृदय तक न उतरने देना। और अब इस वाणी को यहीं विराम देने से पहले एक बात गहराई से सुन लीजिए। यदि इन 5 संकेतों में से एक भी आपके जीवन में घटा है, तो आप साधारण नहीं हैं। आपको पुकारा गया है, और जो पुकार सुन लेता है उसका जीवन फिर सामान्य नहीं रहता। यदि इस पूरी वाणी में कहीं भी आपको लगा कि जैसे आपके जीवन का पन्ना पढ़ा जा रहा है, तो इसे यहीं मत छोड़िए। इस संदेश को फैलाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि और लोग भी इन संकेतों को पहचान सकें। और कमेंट में अवश्य लिखिए, हर हर महादेव, मैं जाग रहा हूँ। जब आप यह लिखते हैं तो आप केवल शब्द नहीं लिखते, आप अपने भीतर की प्रतिज्ञा को जगाते हैं। भक्ति के मार्ग पर यह यात्रा यहीं नहीं रुकती। अगली वाणी में हम उस साधना की चर्चा करेंगे जिससे ये संकेत स्थायी आशीर्वाद में बदल जाए। तब तक स्मरण रखिए, महादेव दूर नहीं है। वे वहीं हैं जहां आप सत्य के साथ खड़े होते हैं। वे वहीं हैं जहां आप भय से ऊपर उठते हैं। वे वहीं हैं जहां आप करुणा चुनते हैं। और जब आप यह चुन लेते हैं, तब प्रश्न ही समाप्त हो जाता है कि महादेव आपके साथ हैं या नहीं, क्योंकि तब आप स्वयं उनके मार्ग पर चल रहे होते हैं। हर हर महादेव।